ऑपरेटर्स तो हमने बताया पहले पढ़ा है कि सिंबल्स होते हैं जो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लस है तो वो प्लस करता है, माइनस है, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल का साइन हमने पढ़ा था, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट, और ये सारे ऑपरेटर्स हैं, ये सिंबल्स हैं और ये कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स पे, मतलब इनको वेरिएबल्स देते हैं, उनके ऊपर कोई काम करते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर जो हैं वो ऐसे ऑपरेटर हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड जिनके साथ यूज़ होता है, वन ऑपरेंड, उनको बोलते हैं यूनरी। फॉर एग्जांपल ये कौन से हैं? टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क विद ओनली वन ऑपरेंड, इसको यूनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल हैं माइनस, उसके बाद प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। अच्छा, माइनस जो है देखें, ये अबव ऑपरेटर, ये सिर्फ इसके साथ एक ऑपरेंड यूज़ होता है, मतलब एक वेरिएबल यूज़ होता है। माइनस ए आपने करना है तो ये माइनस ए लिखेंगे, और एन प्लस प्लस, ये एग्जांपल लिखी हुई माइनस माइनस एक्स। ये अब क्या हो रहा है कि एन प्लस प्लस का मतलब है कि एन वेरिएबल का ये जो डबल प्लस है ना, ये उसकी एक वैल्यू बढ़ा देगा, मतलब अगर एन 2 था तो एन हो जाएगा 3। ओके, उसके बाद है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि दो ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं, मिनिमम 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मोड, ये जो हैं मिनिमम इनके उनको 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं, 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं जिस पे ये काम करते हैं। और इसकी एग्जांपल है a प्लस बी एक्स डिवाइड बाय वाई। अच्छा, अब है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट में हमने पढ़ी थी, जैसे हमने एक वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन करनी है 2, तो ये जो इक्वल का साइन है ना, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, 2 वैल्यू किसको असाइन करेगा, a को, ठीक है, a को असाइन कर देगा। तो a वेरिएबल है और 2 क्या है, उसकी वैल्यू है, कांस्टेंट है। अगर और कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन की जा रही हों, ठीक है, इसको कंपाउंड बोलते हैं। असाइन अ वैल्यू टू मैनी वेरिएबल्स, असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल देखें, हाँ, a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू 10, इसका मतलब है a की भी वैल्यू 10 है और b की भी 10 है। तो अगर 2 वेरिएबल्स की वैल्यू 10 है तो उनको हम इकट्ठे एक ही लाइन में असाइन कर सकते हैं, इसके बजाय कि हम लिखें a इज़ इक्वल टू 10 और फिर हम लिखें नीचे दोबारा b इज़ इक्वल टू 10। ओके, अब है आगे, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू z। 3 हमने वैल्यूज़ को कर दिया और यहाँ पे फिर 2 को m और n को 50 असाइन कर दिया। इसके बाद है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सी लैंग्वेज प्रोवाइड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशंस दैट कंबाइन एक्सप्रेशन ऑपरेटर विद अरिथमेटिकल ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि अरिथमेटिकल कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसको ईजीली उस पर परफॉर्म किया जा सकता है। अच्छा, इसकी आगे हम एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको पता चलेगा। ये देखें, एक वेरिएबल है OP, उसको एक्सप्रेशन असाइन की कर दी गई है। अब क्या होगा, आप एक वेरिएबल को कोई वैल्यू भी दे सकते हैं सिंगल, जैसे हमने पहले किया a इज इक्वल टू 10, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक वेरिएबल को आप एक से ज़्यादा जैसे एक पूरी एक्सप्रेशन दे दें हम, जैसे a इज इक्वल टू 2 प्लस बी। अब क्या होगा, 2 प्लस बी को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो a को मिल जाएगा। तो वेरिएबल क्या है इसमें, a और b वेरिएबल हैं, फिर a और b जो है इसमें वेरिएबल हैं, और ऑपरेटर कौन सा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर ये है, और असाइनमेंट ऑपरेटर ये है, जो साइंस हैं वो ऑपरेटर है, और एक्सप्रेशन ये वाली एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है। इस a वेरिएबल को ये एक्सप्रेशन जो है वो असाइन हो रही है। ऐसे भी हो सकता है। और ये देखें, n प्लस इज इक्वल टू 10, इसका मतलब है कि जो n है उसको वैल्यू क्या असाइन कर देनी है, 10। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, n इज इक्वल टू n प्लस 10, n में 10 की वैल्यू जो है वो प्लस कर देनी है। इसके बाद एग्जाम्पल कुछ दी हुई है, जैसे प्लस इक्वल है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये ऐसे भी a इज इक्वल टू a प्लस 10 है ना, उसको हम लिख सकते हैं a प्लस इज इक्वल टू 10, और ये प्लस माइनस इकट्ठे यूज़ कर रहे हैं।
फिर a इज इक्वल टू a माइनस 10 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस इज इक्वल टू 10, मतलब इक्वल बाद में आएगा, जो ये वाला इधर वाला साइन है वो पहले आ जाएगा ऑपरेटर अरिथमेटिक। ये भी ऐसे ही मल्टीप्लाई सबके साथ करके देख लिया। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये करता है कि कोई भी वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता है, और डिक्रीमेंट जो है वो उसको डिक्रीज़ करता है। अच्छा, इसमें दो फॉर्म्स हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू इंक्रीज वैल्यू वेरिएबल बाय 1, सिर्फ 1, और सिंबल इसके लिए यूज़ होता है प्लस प्लस। इसको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल के साथ यूज़ होता है, सिंगल वेरिएबल के साथ। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन। सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए, ये किसी कांस्टेंट की वैल्यू या एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वेशन की को नहीं करेगा। इसकी दो फॉर्म्स हैं, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होता है कि प्लस प्लस को हम प्लस प्लस जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना प्लस प्लस, उसको हम वेरिएबल से पहले लिख देते हैं, ठीक है, ये देखिए वेरिएबल से पहले लिख दिया। और पोस्टफिक्स में हम वेरिएबल के बाद हम लिखेंगे बाद में। पोस्ट का मतलब बाद, प्री का मतलब होता है पहले। जैसे आप प्री मेडिकल करते हैं तो वो क्या है, आप बायो पढ़ के जाते हैं तो आप मेडिकल में एडमिशन आपका होता है, तो वो प्री मेडिकल कौन सा आपका सिलेबस है, कोर्स है जो आप मेडिकल से पहले पढ़ते हैं। तो ये था पोस्टफिक्स एंड इसकी प्रीफिक्स फॉर्म्स। अब हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ना है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इंक्रीमेंट की तरह है। ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक नंबर से कम कर देता है। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू है 3, अगर आप a माइनस माइनस कर देंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है, ऐसे हो गया। और ये भी यूनरी ऑपरेटर है क्योंकि इसके साथ सिंगल वेरिएबल यूज़ होता है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो कांस्टेंट और एक्सप्रेशन को के साथ यूज़ नहीं होता है। इसमें भी पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स दोनों हैं। देखें ये a माइनस माइनस जो है ये पोस्टफिक्स है, और अच्छा ये x माइनस माइनस भी पोस्टफिक्स है। अगर आप प्रीफिक्स करना हो तो ये a ऐसे होगा, ये प्रीफिक्स हो जाएगा। तो जो जैसे वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसी तरह से ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है।